सारथी। आंध्र प्रदेश के कडप्पा रायचोटी राजमार्ग पर भीषण हादसा, 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल, दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात, असम सीएम हेमंता ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरक्षण को अवैध बताया था, ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। महाराष्ट्र में एमबीए की बैठक आज, संजय राउत ने मुंबई की 99% सीटों पर राय बनाने का दावा किया था, कांग्रेस एनसीपी ने खारिज किया। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है, जज ने कहा था आपको राहत देने का कोई ग्राउंड नहीं। गुजरात में बाढ़ का कहर, 17,000 का रेस्क्यू, सभी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी, राजस्थान में 13 साल का टूटा रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और लाइव न्यूज की शुरुआत करते हैं बरेली की खबर के साथ में। 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म की वारदात से हड़कंप मच गया। आरोपी राजा उर्फ रजा ने इस वारदात को अंजाम दिया है। युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने में मदद की और देर रात खाना खाने के बाद सोते समय गायब हुई छात्रा बहला फुसला कर ले गए थे छात्रा को आरोपी अपने साथ। डरी सहमी छात्रा पिता को रास्ते में मिली, पिता ने समझा बुझाकर पूछा तो बच्ची ने आपबीती सुनाई। भमोरा पुलिस से की गई मामले की शिकायत, पुलिस ने एक आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है, 2 अभी भी फरार है। भमोरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पहला फुसला कर ले गया था छात्रा को आरोपी अपने साथ। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पिता ने समझा बुझाकर पूछा तो आप बीती बताई। और पुलिस ने एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एक आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, 2 अभी भी फरार। भमोरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली से खबर, 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म की वारदात। ब्यूरो चीफ शानू कुमार बरेली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शानू, एक बच्ची के साथ में इस वारदात को अंजाम दिया गया, फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकियों का क्या अपडेट है? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे जो 8वीं की छात्रा है भमोरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की रहने वाली है और वहां पर उसको 2 दिन पहले की बात की जाए, यानी कि रविवार की देर रात जो है उसको उसके ही गांव का एक युवक जो है बहला फुसला करके ले गया था अपने साथ और उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। और उसके साथ ही जो 2 साथी थे उन लोगों ने निगरानी की कि कोई वहां पर पहुंच तो नहीं रहा है जिससे वो लोग पकड़ ना जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और उसको उसकी शिकायत पर, जैसे ही उसने अपने परिजनों को आपबीती बताई तो उसकी शिकायत पर कहीं ना कहीं एक आरोपी, उसका नाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और 2 की बात की जाए तो 2 अभी भी फरार चल रहे हैं, 2 की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इसमें जो बात जानकारी निकल करके आ रही है गरिमा, पहले तो पुलिस इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी, मामला शांत करवाने में जुटी हुई थी। कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनके परिजनों से साठगांठ कर रही थी, लेकिन जब जो पीड़िता है उसने लगातार जब पुलिस पर दबाव बनाया तो कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज किया गया है। दुष्कर्म की धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और अब भमोरा थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो एक्शन मोड में है और 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। फिलहाल एक युवक गिरफ्तार हो गया है, 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शानू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। देर रात खाना खाने के बाद सोते समय गायब हुई छात्रा, हम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पहला फुसला कर ले गया था छात्रा को अपने साथ। आरोपी रास्ते में बेसुध हालत में पिता को मिली। और अगली खबर है आगरा से, जहां आगरा के एएस अस्पताल में स्टाफ की दबंगई सामने आई है। अस्पताल स्टाफ ने तीमारदारों के साथ मारपीट की, बच्चा अस्पताल में किया गया भर्ती। स्टाफ ने बुजुर्ग और महिलाओं के साथ मारपीट की, मारपीट में 2 महिलाएं घायल हो गई। पूरी घटना बाहर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एतमादौला क्षेत्र के एएस चाइल्ड हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो एतमादौला थाना क्षेत्र के एएस चाइल्ड हॉस्पिटल के पास का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मारपीट में 2 महिलाओं के घायल होने की बात सामने आई है।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं एटा से, जहां पर गैर समुदाय के व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करने का हक किया। 21 साल की युवती का अपहरण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां पर दर्दनाक हादसे में दो किशोरों की मौत की बात सामने आई है। ईंट भट्टे के लिए खोदी गई मिट्टी से हुआ हादसा। तालाबनुमा गड्ढे में डूबने से दो किशोरों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। परिजनों व स्थानीय लोगों में गुस्सा है। भट्टा संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। खीरू थाना क्षेत्र के कस्बे की यह पूरी घटना बताई जाती है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, तालाबनुमा गड्ढे में डूबने से दो किशोरों की मौत का मामला सामने आया है। लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ जन्माष्टमी के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी के साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, मेयर सुषमा करकवाल के साथ ही अन्य अफसर भी शामिल हुए। रिजर्व पुलिस लाइन में बने श्री कृष्ण के मंदिर में बनी झांकियों को देखने के बाद सीएम पंडाल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। के जन्म यह वर्ष भारत के शास्त्रों की मान्यता के अनुसार लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की 5251वीं जन्मोत्सव का आयोजन है। ये जो आयोजन है केवल आयोजन मात्र नहीं है, विरासत के साथ जोड़ते हुए पिछले 5251 वर्षों से पूरे भारत का सनातन धर्मावलंबी इन आयोजनों के साथ जुड़ता रहा है। और यह एकमात्र आयोजन है जो थानों में, जेलों में, पुलिस लाइनों में इतनी भव्यता के साथ आयोजित करके कानून व्यवस्था और सुरक्षा के अपने अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाले पुलिस कार्मिकों की सुरक्षा से जुड़े हुए विभागों के एक महत्वपूर्ण आयोजन के साथ जुड़ करके श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ उन्हें इस आयोजन के माध्यम से जोड़ा जाता है। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे अपील करता हूं कि इस अवसर पे किसी तरह की कोई ऐसी गड़बड़ी न होने दें जिससे कि आपसी सद्भाव बिगड़े। पुनः सभी को इस
इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को आप सभी पत्रकार मित्रों को, सब लोगों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ये त्यौहार हम सब लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। आप सब लोग, हमारा प्रदेश और तरक्की करे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे पुलिस लाइन्स लखनऊ में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया और हम शुक्रगुजार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने आकर इस कार्यक्रम में शिरकत की और अन्य महानुभाव भी आए थे और कई हजार की संख्या में लोग यहाँ पे दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे। बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। और अगली खबर है अमरोहा से, जहां पर जिले के अलग अलग स्थानों पर लगातार तेंदुआ दिखाई दे रहा है। तेंदुआ दिखाई देने से अमरोहा जिले के लोगों में दहशत का माहौल है। किसान लगातार खेतों पर जाने से डर रहे हैं। बीती देर रात कार सवार युवकों को अमरोहा की कांठ रोड पर तेंदुआ दिखाई दिया। कार सवार युवकों ने तेंदुए का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि तेंदुआ लगातार जानवरों पर हमले कर रहा है। कई घटना होने के बाद भी वन विभाग पूरे मामले में चुप्पी साधे है। ऐसा लगता है अमरोहा वन विभाग को किसी बड़ी घटना का इंतजार है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर पुलिस और जिला प्रशासन उस वक्त आमने सामने आ गए जब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एसडीएम और एडीएम ने थाने की बाउंड्री को तोड़ने का आदेश दे दिया। मामला जिला मुख्यालय के खजुरिया रोड का है। इन दिनों जिला अधिकारी के आदेश पर सिद्धार्थनगर जिले में वृहद पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जिले के खजुरिया रोड पर दशकों से अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको संज्ञान में लेकर मौजूदा जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने पूरी तरह से इस खजुरिया रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश जारी किया है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं श्रावस्ती से, जहां पर जिले भर में रही जन्माष्टमी की धूम। पुलिस लाइन समेत जिले के थानों में मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। गांव से लेकर शहर तक सजाई गई झांकियां, उत्सव देखने जगह जगह पर जुटी हजारों की भीड़। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्सव देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटी।
पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से इस पर्व को मनाया गया। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ था और इस बार जन्माष्टमी का शुभ मौका 26 और 27 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से 1 मिनट से लेकर 12:45 तक का था और जयंती योग के साथ जयंती योग और गज केसरी राजयोग भी रहा। कृष्ण के 5251वें जन्मदिन पर 45 मिनट द्वापर युग जैसा संयोग रहा। कृष्ण जन्म के समय पर भजन कीर्तन किए गए और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति के सागर में आस्था की डुबकी लगाई। फरुखाबाद में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जनपद के कामगंज सहित सभी जगहों पर मंदिर फूलों और झालरों से बड़े ही आकर्षक ढंग से मंदिरों को सजाया गया। देर रात तक मंदिर में भजन कीर्तन चलता रहा। तंबाकू नगरी कामगंज में सीपी गेस्ट हाउस स्थित श्री सीताराम मंदिर में झूला झूलते श्री राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी व भगवान श्री कृष्ण, श्री हनुमान जी व शिव पार्वती की आकर्षक झांकियां ब्रज के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की गईं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फरुखाबाद से खबर है जहां पर शासन एवं कारागार मुख्यालय के आदेश के अनुपालन में जिला कारागार फतेहगढ़ में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया गया है। संपूर्ण कारागार परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। कारागार की बैरक में मुख्य झांकी सजाई गई। बंदी भजन गाकर गीत आनंद कर रहे हैं। इस साल बंदियों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर विशेष उत्साह है। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता के द्वारा जिला कारागार में मनाए जा रहे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में वार्ता करने पर जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने बताया कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जेलों, पुलिस लाइन और थानों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव भव्यता से मनाने के आदेश दिए गए और इसी से बंदियों में अति उत्साह है। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जी का जन्म कारागार के अंदर ही हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण की जन्मस्थली कारागार ही है। जेल अधीक्षक ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी तैनाती जिला कारागार मथुरा में भी रही है और कारागार में 130 बंदियों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर व्रत रखा। कारागार प्रशासन की ओर से व्रत वाले बंदियों को 500 ग्राम उबला आलू, 60 ग्राम चीनी, 500 ग्राम दूध और 2 केला उपलब्ध कराए गए।
बहराइच से खबर है। बहराइच पुलिस लाइन परिसर में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला की अध्यक्षता में मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में म्यूजिक एकेडमी स्कूलों के बच्चों ने कई तरह के मनमोहक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, नाटक प्रस्तुत किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला, कई विधायिका, जिलाध्यक्ष सहित शहर के सम्मानित लोग उपस्थित रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन्स इलाके के पुलिस लाइन में बने प्राचीन मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंदर डीआईजी मुरादाबाद, एसएसपी मुरादाबाद और इसके साथ ही कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में मुरादाबाद पुलिस लाइन में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जन्माष्टमी के पर्व के अवसर पर जनपद भर में बहुत सारी जगह पे त्योहार मनाया जा रहा है। कई जगह पे यहाँ पर मटकी फोड़ के भी कार्यक्रम है। बहुत सारी जगह पे शोभा यात्राएं और पूजा अर्चना के भी कार्यक्रम है। इस के क्रम में सारी जगह पर प्रॉपर्ली पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। सभी राजपत्रित अधिकारी अपने फील्ड में रह के सारी चीजों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं और परंपरा के अनुसार पुलिस लाइन में भी एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें भी जनपद के सभी सम्रांत व्यक्तियों को यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है और हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सोमवार रात 12 बजे जन्मस्थान पर कान्हा ने जन्म लिया। 5 क्विंटल पंचामृत से उनका अभिषेक हुआ। नवरत्न कंठा, स्वर्ण निर्मित बांसुरी, कंगन, जरी से बना गोटा, मुकुट, ब्रजरत्न पहनाया गया और मंदिर शंख ध्वनि से गूंज उठे। घंटे घड़ियाल बज उठे और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की ये जय घोष आकाश तक गूंज उठा। मथुरा की जन्मभूमि मंदिर में भगवान का प्राकट्य हुआ और उनकी एक झलक पाने को श्रद्धालु बेसब्र नजर आए हैं। इस दौरान जय कन्हैया लाल की और जय गोविंदा के जय घोष भी बराबर लगते रहे। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। बहराइच से खबर आपको बता दें। बहराइच से खबर, जिले में हसन या हुसैन सदाओं की गूंज है। बहराइच से अहम खबर, पुरानी रिवाजों के साथ चहल्लू का जुलूस निकाला गया। पैगंबर मोहम्मद साहिब के नवाजे की याद में ये निकाला गया। दुलदुल हाउस से ये जुलूस निकाला गया। करबला पहुंचा, शाही करबला पहुंचा ये जुलूस और नौहा पढ़कर हसन हुसैन को याद किया गया। जुलूस में नंगे पैर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल हुए। बहराइच एसपी ने जुलूस को सकुशल संपन्न कराया।
बहराइच से खबर सामने आ रही है। तो पुरानी रिवाजों के साथ ये जुलूस निकाला गया। पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में ये जुलूस निकाला गया और इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हुए इस जुलूस में। और जुलूस दुलदुल हाउस से होते हुए शाही करबला पहुंचा। तो नौहा पढ़कर हसन हुसैन को याद किया गया और सकुशल ये जुलूस संपन्न कराया गया। तो प्रशासनिक अमले ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इस जुलूस को सकुशल संपन्न कराया। और इसी बीच बरेली से आपको खबर बता दें, बरेली से हम खबर सामने आ रही है। चेकिंग के दौरान चेन स्नेचर को पुलिस की मुठभेड़ में पकड़ा गया। तो शातेरा चेन स्नेचर कृष्णा मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी, शिनायती और लूट की घटनाओं को ये अंजाम देता था। आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व महानगर कॉलोनी में लूट की घटना में ये फरार चल रहा था। तो वांछित अपराधी फिलहाल मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया है। महानगर कॉलोनी में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद ये फरार था, जिसका नाम कृष्णा बताया जा रहा है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान में कृष्णा के पैर में गोली लगी। तमंचे के साथ 2 कारतूस और 2 चेन बरामद की गई है। तो इज्जत नगर क्षेत्र के सातपुर बाग तिराहे के पास ये मुठभेड़ हुई और इसके बाद ये गिरफ्तारी। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। तो 2 चेन एक बाइक भी इस अपराधी के पास से बरामद की गई है। प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई जारी है। और इसी बीच आगरा से आपको अहम खबर बता दें, आगरा से खबर सामने आ रही है। आगरा से इस वक्त की अहम खबर, ताजमहल या ताजो महालय पर पूजा अर्चना को लेकर एक याचिका दायर हुई थी। आगरा से अहम खबर, योगी यूथ ब्रिगेड की याचिका पर सुनवाई होगी। तो पुरातत्वविद आर.के. पटेल को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है और इस याचिका पर सुनवाई, योगी यूथ ब्रिगेड की याचिका पर सुनवाई होगी। पुरातत्वविद आर.के. पटेल को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। तो पिछली तारीख पर प्रतिवादी ने न्यायालय से समय मांगा था और तेजो महालय होने का दावा किया गया है इस याचिका में। तो एक लंबा विवाद और इसको लेकर अब इस याचिका को लेकर सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये फिलहाल देखना होगा। योगी यूथ ब्रिगेड की याचिका पर सुनवाई होगी। आगरा से अहम खबर,
और इसी बीच गोरखपुर से खबर सामने आ रही है। गोरखपुर से आपको अहम खबर बता दें। गोरखपुर से इस वक्त की अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है आज। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही गोरखपुर में बच्चों को टॉफियां बांटी। गौशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गायों को भी मिठाई खिलाई। गौशाला में गायों को प्यार और दुलार करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरे के दौरान गायों को मिठाइयां खिलाई। कल पूरे देश में दूसरे दिन भी गायों को प्यार और दुलार दिखाते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर से आपको खबर बता दें, नशे में धुत 3 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। तो कानपुर से अहम खबर, युवकों ने बुजुर्ग और उसके बेटे को जमकर पीटा है। तमंचा लहराते हुए काफी देर रात उत्पात मचाया और नशेबाज युवकों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। तो देर रात का ये मामला, जहां पर जमकर नशेबाजों ने उत्पात मचाया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। पुलिस ने तमंचा बरामद कर युवकों को पकड़ा है। तो युवकों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। चौबेपुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर नशे में धुत 3 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात का ये पूरा मामला, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो इन तीनों के पास से एक तमंचा भी बरामद किया पुलिस ने और युवकों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर इस वक्त की, नगर आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया है। तो इस निरीक्षण डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर के बढ़ते केसों को देखते हुए निरीक्षण किया गया। फैजुल्लागंज पहुंचे नगर आयुक्त और लोगों से साफ सफाई का फीडबैक लिया है। तो बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए नगर आयुक्त का ये दौरा, निरीक्षण। तो नगर जाकर ये निरीक्षण किया है और सफाई से संबंधित लोगों से फीडबैक भी लिया गया। लगातार डेंगू और मलेरिया के केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए सीतापुर, रोडरा, फैजुल्लागंज नगर निरीक्षण के लिए पहुंचे नगर आयुक्त और लोगों से साफ सफाई को लेकर फीडबैक लिया है।
और इसी बीच एटा से आपको खबर बता दें, एटा से अहम खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पाया गया। एटा से इस वक्त की अहम खबर, बिजली के खंभे पर शव लटकता मिलने से हड़कंप मचा है। तो इस घटना से हड़कंप पुलिस ने शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो थाना प्रभारी ने डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई, सर्विलांस की टीम भी मौके पर मौजूद और जांच में जुटी। थाना प्रभारी ने सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड टीम बुलाकर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गांव तुर्कीपुरा का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। अपने बड़े भाई के साथ ट्रक पर क्लीनर था ये मृतक युवक। तो मलावन थाना के मधुपुरा जायका होटल के पास का ये मामला बताया जा रहा है। एटा से अहम खबर, बढ़ते आगे और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, सीतापुर दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जल शक्ति मंत्री सीतापुर क्षेत्र का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। लोगों से मुलाकात और बिस्वा में नहर काटने से कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न हुए हैं। लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हुए हैं। तो किस तरीके की दिक्कतें फिलहाल जल शक्ति मंत्री सीतापुर क्षेत्र का अब जायजा लेंगे, क्योंकि कई गांव जलमग्न हैं और किस तरीके की समस्याओं से लोग परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से ये जल स्तर बढ़ा हुआ है, लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव बताए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। सिंचाई विभाग के आलाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो मौका मुआयना प्रशासनिक स्तर पर जारी है। जल शक्ति मंत्री भी पहुंचेंगे और लोगों से मुखातिब होंगे, जायजा लेंगे। करीब 2 दर्जन गांव बताए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से नहर कटने की वजह से जलभराव की स्थिति, जलमग्न है। तो बिस्वा में नहर कटने की वजह से ये कई गांव जो हैं पूरी तरीके से जलमग्न हुए हैं, जिनकी वजह से जल शक्ति मंत्री और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी होगी। लोगों से मुखातिब होंगे और इस समस्या का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक गांव बताए जा रहे हैं जो नहर कटने की वजह से पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तो सीतापुर क्षेत्र का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे जल शक्ति मंत्री।
बढ़ते आगे, इसी बीच प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता दें, इरफान सोलंकी मामले में सुनवाई है आज। प्रयागराज से अहम खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। तो 7 साल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में यह अपील की गई थी, एक याचिका दायर की गई थी। 7 साल की जो सजा सुनाई गई थी, कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई थी और इसी को लेकर सजा कम किए जाने को लेकर ये हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, अपील की गई थी और इसी को लेकर सुनवाई। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया था। आगजनी मामले को लेकर सजा पर रोक लगाए जाने को लेकर ये अपील की गई थी हाई कोर्ट में। जस्टिस राजीव मिश्रा के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। प्रयागराज से अहम खबर, इरफान सोलंकी मामले में आज सुनवाई और कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, इस पर सभी की नजर, क्योंकि कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी और इसी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी। राहुल मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर, जो कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी, क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? आपको बता दें कि आज प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राजीव मिश्रा राजीव मिश्रा जो जस्टिस हैं, उनके उसमें बैच में सुनवाई होनी है और एमपी एमएलए कोर्ट में इन्हें 7 साल की सजा दी गई थी जो इनके गुनाह के हिसाब से, तो ये उसी के खिलाफ में ये हाई कोर्ट में दाखिल किए थे। दाखिल करने के बाद आज इरफान सोलंकी का देखा जाता है कि क्या जो जजमेंट आता है, इसे देखने के लिए जो इनके जो इरफान सोलंकी हैं, इनके जो समर्थक करता है, ये हाई कोर्ट के गेट के सामने अभी से ही बैठे हुए हैं कि हाई कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्योंकि जो निचली अदालत थी वो उनमें झटका पा चुके थे। अब हाई कोर्ट में देखते हैं कि क्या आता है। जी बिल्कुल, फिलहाल अगर देखा जाए इस मामले को लेकर जिस तरीके से खींचतान है और इस सजा के ऐलान के बाद लगातार ये कोशिशें भी की जा रही हैं कि सजा कम हो जाए, और अब जिस तरीके से सबूत है या फिर जज के सामने आपने कहा वो पैरवी की जा रही है, बातचीत की जा रही है, तो जो एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, राहुल क्या लग रहा है, हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा? क्या सजा कम होने के आसार नजर आ रहे हैं? जी आपसे बता दें, हाई कोर्ट का फैसला जजमेंट के ऊपर है। राजीव मिश्रा जी जस्टिस हैं, उनके ऊपर है, लेकिन हाँ ये कहीं न कहीं उम्मीद जगाए हैं कि हमें हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हाई कोर्ट में आज फिलहाल सुनवाई होगी इस मामले को लेकर और हाई कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा। और इसी बीच गोंडा से खबर आपको बता दें, गोंडा से अहम खबर, कृषि विभाग में 8 करोड़ की सब्सिडी का बंदरबाट हुआ है। गोंडा से अहम खबर सामने आ रही है, कृषि यंत्रीकरण योजना के नाम पर सब्सिडी का बंदरबाट। तो बिना कृषि यंत्र खरीद के अपने लोगों को सब्सिडी दी गई। तो जिस कृषि यंत्र पर 2 साल पहले सब्सिडी दिया गया था, तो सब्सिडी को लेकर ये पूरा गोलमाल हुआ है। जिस कृषि यंत्र को खरीदने को लेकर सब्सिडी की भरपाई की बात निकलकर सामने आ रही है, 2 साल बाद किसी और को बेचकर एक बार फिर से सब्सिडी का भुगतान। तो एक ही पटल पर तैनात है पटल सहायक कृष्ण कुमार मिश्रा। गोंडा से अहम खबर, कृषि विभाग में 8 करोड़ की सब्सिडी का बंदरबाट। राजेश शुक्ला इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ। राजेश, अगर देखा जाए तो ये बंदरबाट की तस्वीर सामने आ रही है सब्सिडी के नाम पर, क्या है अंदर खाने, किस तरीके से हुआ ये सब? मुझे आपको बता दें कि जनपद गोंडा का कृषि विभाग है, कृषि विभाग में बाबू हैं पटल सहायक कृष्ण कुमार मिश्रा, जो वर्षों से उस पद पर तैनात हैं और उनकी अपनी खुद की फर्म है और उनके अपने रिश्तेदारों की फर्म है। उसी फर्म पे जो सब्सिडी पैसा सरकार से कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाती है, तो किसानों को सब्सिडी देने के बजाय वो अपनी फर्म को और अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को बार बार सब्सिडी दे रहे। अब नया ताजा मामला 8 करोड़ रुपए सब्सिडी का है। जो कंपनी लिस्टेड थी, जिसको लिस्टेड किया गया था,
उस ब्लेस कंपनी को भी कृष्ण कुमार मिश्रा के द्वारा वहां से 8 करोड़ रुपए की सब्सिडी 2 से 3 बार में दी, और फिर जिस कंपनी को अगले साल सब्सिडी दी गई थी उसी कंपनी को फिर सब्सिडी। तो ये क्या कौन सा खेल है कि आखिर अपने चाहे राजेश, देखा जाए तो इसमें कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे घोटाले में 8 करोड़ का? जी, इसमें अगर देखा जाए तो पूरा मामला जो वहाँ पटल सहायक है कृष्ण कुमार मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा के स्थानों पे कृषि विभाग का पूरा ऑफिस चलता है, उसको पटल सहायक न समझ करके वहाँ का पूरा एक अधिकारी समझा जाता है और जो करता है वही कृषि विभाग के ऑफिस में होता है। अब मामला ये 8 करोड़ का सब्सिडी का है। सब्सिडी का एक खेल ये है कि जैसे जो कंपनी होती, कंपनी अपने रिश्तेदारों की, अपने परिचय के लोगों की, तो पंजाब इंजीनियरिंग वर्क है जिसको सब्सिडी दी जाती है, और जो किसान जो इसके रिश्तेदार है उनको सब्सिडी दी जाती है। क्योंकि अपना अपने चहेतों को ही बार बार सब्सिडी, नियम है कि एक बार जिसको सब्सिडी दी जाए उसको फिर दोबारा सब्सिडी कुछ वर्षों के लिए न दी जाए, लेकिन अपने चहेतों को राजेश, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि अब ये मसला सुर्खियों में है, अब इसको लेकर किस तरीके से, क्योंकि मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है या इस मामले की जांच पड़ताल? इस पूरे मामले की जब पूरा मामला खुलासा हुआ तो कृषि विभाग के शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये 8 करोड़ की सब्सिडी का पूरा मामला जिसको लेकर बंदरबाट किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का